वैष्णव पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी और कर्मचारियों को पिछले 9 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। मंगलवार को कॉलेज के सभी प्रोफेसर और कर्मचारी कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे। कलेक्टर ने शासन स्तर पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है। देखिए एक खास खबर। इंदौर का वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज शासन से 100% अनुदान प्राप्त कॉलेज है। यहाँ के प्रोफेसर सहित सभी कर्मचारियों का वेतन राज्य शासन से जारी होता है, लेकिन पिछले 9 माह से करीब 120 प्रोफेसर और कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। एक तरफ शासन इन्हें वेतन नहीं दे रहा है और दूसरी ओर उनका उपयोग कॉलेज के अलावा चुनाव कार्य में भी कर रहा है। फिलहाल 20 कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगा दी गई है। शेष की भी मतदान दल और वोटिंग मशीन वितरण में लगा दी जाएगी। कॉलेज के प्रोफेसर के अनुसार छात्रों की प्रवेश संख्या भी अच्छी है, जिनसे शासन को फीस मिलती है। उसके बाद भी शासन द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने जो भी हमारे चेयरमैन साहब, कलेक्टर साहब, उनकी पूरे जो आदेश का पालन किया है। इतने महीनों से हम लोगों को वेतन नहीं है। उसके बाद हमारे कॉलेज में बराबर हम लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं उसमें, क्योंकि शुरू से इसका जो पॉलिटेक्निक का काफ़ी नाम रहा है, तो उसको हम बराबर उसको मेंटेन किए हुए हैं। उनकी क्लासेस, उनकी एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग वो नहीं कर पा रहे, हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है, इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा ये उठाया जा रहा है कि वेतन मतलब आज आचार संहिता लगने वाली है और हम लोग को 9 महीने से वेतन नहीं है। हमने सोचा आज होगा, कल होगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी यशोधराराजे सिंधिया, उन्होंने भी इसके लिए आवाज़ उठाई है। उषा ठाकुर दीदी, उन्होंने आवाज़ उठाई है, और जितने भी विधायकगण हैं, 20 लोगों की ड्यूटी है सर। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वो टेस्टिंग के लिए हम लोगों की ड्यूटी आती है। तो आप बताएं कैसे इस मानसिक स्थिति में कैसे कार्य करें। पारिवारिक संतुलन घर में कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं ऐसी हिसाब से चर्चा कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ राहत मिले, पर मेरा ऐसा मानना है कि वो राहत सिर्फ 2 से 3, 4 की होगी। अगर पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी है। उनका हम सारे लोग आभार व्यक्त करेंगे कि पूरे 9-10 महीने की, अगर क्योंकि सर कई जगह हम लोन ले रहे हैं, उस पर ब्याज चढ़ता जा रहा है, घर में पारिवारिक कलह होती है, इस टाइप की स्थितियाँ बन रही है। सर हम लोग वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज से आए हैं और सर हमको पिछले 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक का कोई वेतन नहीं मिला और ये अक्टूबर महीना चालू हो गया है। तो सर अब सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, और जबकि हमारी जो संस्था है ये पूरे एशिया में नंबर 1 पे आती है। मतलब यहाँ का आप प्लेसमेंट देखो, यहाँ का एजुकेशन देखो, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बच्चे बाहर से भी आते हैं। मतलब कई बार उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो भी बच्चे, उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाए। उसका एक ही रीज़न है, एक तो यहाँ का एजुकेशन, यहाँ की फैकल्टी जो है हाईली क्वालिफाइड है, सब अच्छे से पढ़ाती है, और उसके बाद जो उनका प्लेसमेंट होता है वो सिर्फ इंडिया की कंपनी में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी उनका प्लेसमेंट होता है। वेतन न मिलने का कारण तो ये है कि शासन जो इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाह रहा है, वो कुछ और ही अंदर सोच के बैठे हैं। वो क्या सोच के बैठे हैं ये तो वही जाने। अब जैसे हमारा कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो उसमें से कुछ ज़मीन जो है वो लेना चाह रहे हैं, और जब उससे मतलब हमारे वेतन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी उससे हमारे वेतन मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलेक्टर ने कर्मचारियों से चर्चा करने के बाद शासन स्तर पर उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।